हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूँ मानंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस क्लास में रीजनिंग की क्लास पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था, के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है जिन्होंने ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट का फॉर्म भर रखा है। उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए हम पढ़ते हैं रैंकिंग टेस्ट। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसमें दोस्तों कुछ सरल सवाल होंगे, पार्ट 2 में जरा कुछ डिफिकल्ट सवाल होंगे। तो आज हम उन्हीं सवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं। पहला फार्मूला है दोस्तों, कह रहा है किसी पंक्ति में रोहित दाएं से या ब्रैकेट में लिखा है नीचे से, दोनों आ सकता है, दाएं से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, से एमवे स्थान पर, कितना एमवे स्थान पर है, और बाएं से यानी ऊपर से कौन से एनवे स्थान पे है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर एम प्लस एन माइनस वन। क्या है? एम प्लस एन माइनस वन, यानी कोई व्यक्ति दाएं से एम पे है और बाएं से एन पे है। ठीक है, तो उसकी उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एम और एन को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसमें से एक हम घटा देंगे, तब जो आएगा वो व्यक्तियों की कुल संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला कह रहा है किसी पंक्ति में राम बाएं से एमवे स्थान पे है तथा श्याम दाएं से एनवे स्थान पर है, एक दूसरे के पास बैठे हैं। कैसे बैठे? एक दूसरे के पास बैठे हैं। ठीक है, तब पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब इस ये कंडीशन दोस्तों दो तरीके की होगी, एक तो ओवरलैपिंग वाली, एक नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर कर रहे हैं तो संख्या हो जाएगी एम प्लस एन माइनस टू हो जाएगी। नॉन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो एम प्लस एन हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? यानी ये श्याम का स्थान है, ये राम का स्थान है और ये श्याम का स्थान है। ठीक है, अब ये दूसरे के पास बैठे हैं, तो इधर से ये हो गया राम हो गया और इधर हो गया दोस्तों ये श्याम हो गया। एक दूसरे के पास बैठे तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे ओवरलैपिंग वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ये दोस्तों श्याम की है। ठीक है, ये हो गया श्याम और ये हो गया दोस्तों राम। तो ये हो गया, देखो एक दूसरे के इधर उधर बैठे हैं, यानी हम इधर से गिनती गिनेंगे तो एक बार श्याम भी गिना जाएगा एम में, और जब हम इधर से गिनती करेंगे तो इधर ये राम गिना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब यम और एन की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें एक बार श्याम गिना जाएगा, एक बार राम गिना जाएगा। तो तभी हम इस ओवरलैपिंग वाले में -2 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब चलो इस पे हम क्या करते हैं, बेस जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है किसी पंक्ति में दिनेश दाएं से 25 में है। कितने? दाएं से 25 में है और बाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे जो 25वें है तो इसका मतलब हो गया एम बराबर 25 हो गया, और 16 में है तो इसका मतलब एन बराबर 16 हो गया। अब व्यक्तियों की कुल संख्या हो जाती है दोस्तों एम प्लस एन माइनस वन। इसका मतलब 25 प्लस 16 माइनस 1। ठीक, 25 में 16 जोड़ो, कितने हो गए? 41 हो गए। 41 में से एक घटा दो, बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 हो जाएंगे। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल में कह रहा है
किसी पंक्ति में राम नीचे से 41वें नंबर पे है और ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो 41 नंबर पे है, तो इसका मतलब हो गया m बराबर 41 हो गया और n बराबर दोस्तों 20 हो गया। व्यक्तियों की कुल संख्या का मतलब हो गया m प्लस n माइनस 1 हो गया। तो m का मान कितना है दोस्तों 41 प्लस 20 माइनस 1। 41 में 20 जोड़ो कितने हो गए 61 माइनस 1 बराबर 60 हो गया। तो पंक्तियों में कुल संख्या कितनी है 60 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं, शीर्ष के मतलब यानी ऊपर से कितनी है 18वीं है यदि गिनती नीचे से की जाए। अब कह रहा है जो नीचे से गिनती की जाएगी तो उसकी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी 36वीं हो जाएगी। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे m बराबर हो गए दोस्तों 18 हो गए और n बराबर कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें जो जोड़ दो 18 प्लस 36 माइनस 1, 18 और 36 कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 54 माइनस 1 बराबर ये हो गए 53। 53 किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। इसमें देखो दोस्तों ऊपर से दिया गया है और आपको नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है और तथा क्या इसमें दिया है छात्रों की कुल संख्या दी गई है। अभी तक क्या था ऊपर और नीचे से स्थान दिया जाता था और कुल संख्या ज्ञात करनी होती थी, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है दोस्तों 35 है और m बराबर कितना हो गया दोस्तों 12 है। तो इसका मतलब आपको n ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 35 बराबर m प्लस n माइनस 1, यही तो होगा दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे जो 35 बराबर m का मान कितना है 12 n माइनस 1 हो गया। तो 35 12 में से एक गया कितने बच्चे दोस्तों 11 बच्चे, तो ये हो जाएंगे 11 प्लस n। तो यहाँ से n बराबर अब जो 11 इधर चले जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 35 माइनस 11 बराबर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 40 खिलाड़ियों में नीचे से शोभित का 21वां स्थान है तो ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल संख्या कितनी है 40 है, m बराबर कितना है 21 है, कितना है दोस्तों 21 है, आपको n ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 40 बराबर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 40 रहने दो m का मान 21 रख देंगे प्लस n माइनस 1, 21 में से एक गया 20 बचे, 20 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। तो n बराबर 40 में से 20 गए कितना बचा 20 बचा। तो 20 कौन सा है ऑप्शन नंबर ए है, ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 45 लड़कों में दाएं से रिंकू का 19वां स्थान है तो बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 45 है, m का मान 19 है और हमें निकालना है किसका n का मान। तो ये हो जाएगा टोटल की संख्या कितनी है 45 है, m बराबर कितना है दोस्तों 19 है और n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 45 बराबर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से मान रख दो 45 बराबर m का मान कितना 19 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा।
19 में से 1 गया, 18 बचे, तो ये कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 18, तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी ग्रुप डी की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 25 है, यानी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई है। नीचे से ममता की रैंक 8 है, ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है, यम बराबर कितना है, 8 है, तो आपको एन बराबर ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, ये 25 बराबर यम प्लस एन माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 बराबर यम का मान कितना है दोस्तों, 8, एन माइनस 1 हो जाएगा। 8 में से 1 गया, कितना हो गया दोस्तों, 7 बचा। 7 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 बराबर 18। तो नीचे से कितनी हो जाएगी उसकी रैंक, ऊपर से, सॉरी ऊपर से कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यही 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 36वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे टोटल संख्या पूछ रहे हैं। तो टोटल संख्या क्या है, क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, यम बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा और एन बराबर 36 हो जाएगा। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, यम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पे यम का मान कितना है दोस्तों, 10 है, एन का मान 36 है, माइनस 1, 10 और 36 कितने हो गए, 46, 46 में से 1 गया, 45। तो कितना आंसर आ गया आपका, 45। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, पेनों की पंक्ति में लाल पेन ऊपर से 19वें स्थान पर है तथा नीचे से 34वें स्थान पर है, तो पेनों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे दोस्तों यम बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और एन बराबर हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो एम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी 19 प्लस 34 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 और 34 कितने होते हैं दोस्तों, 53 होते हैं। 53 में से 1 गया, कितने बचे, 52 बचे। तो पेनों की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 52 हो गई। 52 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 है, ये आपके लिए होमवर्क में घर के लिए दे रहे हैं हम दोस्तों। इसमें कह रहा है, 40 छात्रों में ऊपर से मोनू का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। ये दोस्तों आपको सेल्फ करना है, और सेल्फ करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना है, 29 है, 30 है, 31 है या 32 है। तो हमें पता चल जाएगा आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आई है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। दोस्तों हम लेके आएंगे इसका पार्ट 2। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।